हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा यादव। आज का टॉपिक है रेक्टोसील सिस्टोसील क्या होता है। मैं सब हिंदी में ही बताऊंगी, सबको देसी भाषा में ही बताऊंगी कि रेक्टोसील सिस्टोसील क्या होता है, कैसे क्योर किया जाता है, क्यों हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कि मैडम जी जब मेरी डिलीवरी हुई थी, एक हुई है, दो हुई है, दो बच्चे हो गए हैं, तीन हो गए हैं, तो मैं जब भी उकड़ू बैठती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरा शरीर बाहर आ रहा है। ठीक है। पहली बात तो वो शरीर जिसको बोलते हैं ना, वो बोलते हैं उसको यूट्रस को कि मेरा शरीर बाहर आ रहा है, बच्चादानी निकाल दो जी, मेरा शरीर बाहर आ रहा है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ये शरीर क्या होता है, क्या बाहर आ रहा है, कैसे है। तो मैं आपको अब ये बताना चाह रही हूँ, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी वजाइनल डिलीवरी होती है, यानी जिसको आप नॉर्मल डिलीवरी बोलते हो, जो ऑपरेशन से नहीं होती हैं। ठीक है। तो उनको क्या होता है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, 3 बच्चे हो चुके हैं, तो उनको क्या होता है कि स्टिच आते हैं, एपिजोटमी बोलते हैं जिसको, स्टिच आते हैं। स्टिच की वजह से क्या होता है, जो वजाइनल रास्ता होता है ना, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो वो वैसा ही नहीं रह पाता नैरो जैसे पहले था। तो वो जैसे गांव में आजकल मोस्टली लेडीज, गांव भी क्या, वैसे वेस्टर्न सीट तो होती नहीं है, जैसे नीचे ही होती हैं या फिर दूसरी वाली सीट होती हैं, या फिर घर में काम भी करती हैं, तो वो एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं। तो वो उकड़ू बैठती है ना, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे मेरा कोई शरीर बाहर आ रहा है। ठीक है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि जैसे वो खांसती है ना, खांसते वक्त बाथरूम भी साथ ही निकल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम होगी। तो आप मुझे अपना पूछ भी सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है। आप वीडियो के माध्यम से पूछ भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। शरीर, आप कहते हैं ना वो शरीर बाहर आता है, वो शरीर बाहर नहीं होता है, वो या तो सिस्टोसील होता है या रेक्टोसील। अब सिस्टोसील क्या होता है, रेक्टोसील क्या होता है। अब देखो आप, ये 3 उंगली है। ठीक है। अब ये 3 उंगली देखो आप, ये वाला तो होता है सिस्ट यानी ब्लैडर। ठीक है, पेशाब की थैली। और इसके पीछे, ये बीच का मत पूछो, एक बार पीछे वाली होती है लैटिन की थैली, और इसके बीच में होती है हमारी बच्चादानी। अब आप समझ सकते हो, बच्चादानी यानी यूट्रस। तो यूट्रस के इन फ्रंट होता है ब्लैडर और बिहाइंड होता है रेक्टम। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जुड़े होते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे हमारी जो मसल्स होती है, पेल्विक मसल्स, वो लूज हो जाती है। लूज होने के कारण पहले हमारा ये सिस्टम बाहर आता है, यानी सिस्ट यानी ब्लैडर बाहर आता है, जिसको हम सिस्टोसील बोलते हैं। और धीरे धीरे करके लैट्रिन का जो नीचे से कट लगता है ना, लैट्रिन की थैली भी ऐसे ऐसे उभार रखती है। जैसे कई लेडीज कहती है मेरे को कब्जी रहती है जी, है लैट्रिन का भी नहीं पता चलता है जी, तो वो इसी चीज से होता है। और ये तो बहुत अंदर होती है, उसके बाद इसका लूज होना स्टार्ट होता है। तो जब हम पीवी करके देखते हैं ना उसमें, तो पीवी से हम पता करते हैं कि यूट्रस अपनी पोजीशन पे है या नहीं है। अगर यूट्रस भी आपका सरका हुआ है, आगे से खिसक गया है, तो फिर हमको वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। ठीक है। और वैसे हम हिस्टेक्टमी करते हैं, जैसे अब्डोमिनल हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, जैसे जिसको फाइब्रोइड होता है और होता है उसके लिए। लेकिन इस केस में हम वजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं। बट हम जब यूट्रस अगर अपने लेवल पे है तो वजाइनल हिस्टेक्टमी की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस चीज को और इस चीज को, यानी सिस्टोसील और जो रेक्टोसील है, इनको रिपेयर करा सकते हैं, जिसको सिस्टोमी कहते हैं। ठीक है। रिपेयर करना बोलते हैं। अब कई सोचते हैं कि रिपेयर कैसे होता होगा। सेम ऐसे ही मैं आपको एक बिल्कुल ही घरेलू चीज की तरह बताऊंगी, आपको बिल्कुल देसी भाषा में। जैसे घर को पूरा न तोड़ के रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। ठीक है ना। जैसे आप टूट फूट रिपेयर करते, पूरा नहीं फोड़ के, सेम ऐसे ही जो ये आपका ये ब्लैडर था, ब्लैडर का जो पोर्शन बाहर आया हुआ था, वहां से उसको कट लगा के स्टिच लगा देते हैं, उसका एक्स्ट्रा भाग को हम काट देते हैं, रिपेयर हो जाता है। फिर अगर कोई कहते जी जैसे बच्चादानी निकलती है तो ये नहीं निकलेंगी, अगर ये निकल जाएंगी तो बाथरूम कहाँ इकट्ठा होएगा, लैट्रिन की थैली निकल जाएगी तो रेक्टम में लैट्रिन कहाँ इकट्ठा होएगा। तो इसलिए इनको निकालना नहीं बोलते हैं, इनको रिपेयर करना बोलते हैं। और अगर हम पीवी करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि आपका यूट्रस भी बाहर है, तो यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, उसके साथ साथ इनको भी रिपेयर कर देते हैं, तो वो वजाइनल हिस्टेक्टमी में काउंट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो लेडीज हमें आके बताती हैं कि मैडम जी मेरा शरीर बाहर आ रहा है, शरीर है, वो शरीर नहीं होता है, वो आप सिस्टोसील और रेक्टोसील है उसको बोलते हो। तो प्लीज आप इसको अच्छे से मतलब सुनना, इस वीडियो को अच्छे से कमेंट भी करके बताना कि आपको समझ में आया। और आगे से आप ये मत सोचना कि आपको मतलब
भाई मेरा शरीर बाहर आ रहा है, और ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, एक छोटा सा रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार तो बच्चादानी कहते हैं ना, बच्चादानी बाहर आ रही है या शरीर बाहर आ रहा है, तो कई बार तो हम वजाइनल रिपेयर भी कर देते हैं, वजाइनोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। वजाइनोप्लास्टी से क्या होता है कि जो रेक्टम है ना नीचे वाला, वो वाला पोर्शन तो सिला जाता है, लेकिन जो सिस्टोसिल रह गया है ऊपर का, लैट्रिन का जो पेशाब की थैली का जो उभार है वो तो रह ही जाएगा ना। तो कई बार यही तो औरतें शिकायत करती है ना कि जब मैं उकड़ू बैठती हूँ या खांसती भी हूँ ना, तो कई बार मेरा बाथरूम भी निकल जाता है। तो प्लीज उसके लिए वैसे तो एक्सरसाइज भी जो होती हैं, जैसे आप अगर स्टार्टिंग से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सरक रहा है आपका, तो आप उसके लिए किगलिंग एक्सरसाइज होती है, तो आप नेट पे भी देख सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, इसको मसल्स को टाइट करने के लिए। अदरवाइज आपका ज्यादा बाहर आ रहा है तो आपको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। तो आगे से प्लीज ये ना कहे कि मेरा शरीर बाहर आ रहा है, आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, बिल्कुल। और ये देखें कि आपको वजाइनल हिस्टेक्टमी की जरूरत है, यानी यूट्रस रिमूव करवाना है, या आपको रिपेयरिंग की जरूरत है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।